और विदिशा जिले के लटेरी में 9 अगस्त को वन विभाग के गश्ती दल के द्वारा की गई फायरिंग में एक आदिवासी की मौत हो गई थी। इसी मौत को लेकर आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के गांव रायपुरा पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आदिवासियों के ऊपर बंदूक चलवाई है। हम सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। साथ ही विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि सरकार को मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और मृतक के शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर मृतक को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस द्वारा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कल जमीन के मालिक के ऊपर 9 तारीख को जब हम पूरा विश्व इसको मनाता है, उस दिन वन विभाग के द्वारा जो गोली कांड किया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मृतक को शहीद का दर्जा प्राप्त हो, उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए और जो बाकी घायल हैं उनको भी 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाए। कुछ उसमें से पढ़े लिखे हमारे साथी हैं जो बीए पास हैं, बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम करके उनको नौकरी की व्यवस्था की जाए, ये हम मांग करते हैं। टेरी में जो 9 अगस्त को वन विभाग के द्वारा अंधाधुंध आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया गया, बहुत दुखद घटना है और ये बहुत प्रदेश और देश के लिए सबसे हृदय विदारक घटना है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही हमारे आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया गया, जिसमें स्वर्गीय चैन सिंह शहीद हो गए और उनके लिए हम हमेशा उन्हें शहीद की दर्जा देंगे। आज सरकार जिस तरह से इस घटना पे लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें जवाब दें कि आखिर आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी। तो विदिशा जिले के लटेरी का मामला है, जहां 9 अगस्त को वन विभाग के गश्ती दल के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें एक आदिवासी भील समुदाय के व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब कांग्रेस भी इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और ये कह रही है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। इससे पहले हमने खबर दिखाई थी, फिलहाल क्या अपडेट इस खबर को लेकर मिल पाई है? को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज लटेरी पहुंचा था और पीड़ित परिवार के गांव भी गया था जी। उन लोगों ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि पीड़ित परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए एवं 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और जो भी आरोपी हैं वन विभाग वाले उनको तत्काल से तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस का ये कहना है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद कोई प्रतिनिधि या फिर बीजेपी या प्रशासन की तौर पे क्या कुछ बयान सामने प्रतिक्रिया देखने को मिली है? प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर चुका है। वन विभाग के कर्मचारियों पर 302, 307 की कार्रवाई हो चुकी है, उनके निलंबन आदेश भी बन चुके हैं। नहीं, इससे पहले बिल्कुल जो परिजन थे वो भी सामने आए थे, उन्होंने भी 2 करोड़ रुपए की मांग की थी और नौकरी की मांग की थी। तो उसके बाद कुछ और प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा दी गई? तो प्रशासन द्वारा परिजनों को 25 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया है, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी, ऐसा प्रशासन द्वारा आश्वासन परिजनों को दिया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा यहाँ पर, तो उसने बिल्कुल कहा है कि आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। तो इसको लेकर राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रिया तेज हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर कोई बीजेपी की बात करें, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां से कुछ लग रहा है कि प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगी? अभी तो कुछ नहीं मिल रही, देखने को आगे मिल सकती है, क्या मिलती है। बिल्कुल राजेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकमल बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकमल जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा कि जिस तरीके से वन विभाग ने गश्ती के दौरान फायरिंग की थी, आदिवासी व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसे में सर सवाल ये कि बीजेपी तमाम दावे करती है कि प्रदेश में आदिवासियों के हित में काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना सामने आती है, तो क्या कुछ आप कहेंगे, आपका क्या नजरिया इस पूरी घटना पर? देखिए, जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है और बीजेपी परिवार की पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और मैं
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे। और भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी की संवेदनशील सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी है। देखिए, उनके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जितना माननीय शिवराज सिंह जी ने तत्परता के साथ जो न्यायिक जांच के आदेश दिए, उन्हें मुआवजा दिया और जो घायल उन्हें तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाने का जो माननीय कलेक्टर महोदय को पहुंचाकर, एसपी महोदय को पहुंचाकर घटना में संज्ञान लिया, मैं समझता हूँ इससे ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहचान है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के प्रति पूरी संवेदना रखती है। पूरा जो आदिवासी समाज के प्रति जो सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी रखती है। बिल्कुल राजकमल जी, ये तो आपने सही कहा कि तुरंत बिल्कुल कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 25 लाख की सहायता दी गई, घायलों को भी सहायता राशि दी गई, यानी ऐलान किया गया। लेकिन इस सब के इस सब के बावजूद भी अगर देखा जाए, जो परिजन हैं और खुद कांग्रेस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, तो इसको लेकर पार्टी को आप आगे बात पहुंचाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। देखिए, जो घटना हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खेद व्यक्त कर चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी खेद व्यक्त कर चुके हैं, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय खेद व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर परिवारजनों से मिली, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, FIR के आदेश दिए, मुआवजे के आदेश दिए और जो यथासंभव न्यायिक जांच के आदेश दिए। पूरी तत्परता के साथ प्रशासन ने काम किया और सिर्फ इस मामले पर सिर्फ कांग्रेस ने राजनीति करने का काम किया और कुछ नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन जो परिजन है वो भी आर्थिक सहायता 1 करोड़ की बात कह रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार आपकी है, क्या आप बात पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, अगर ये संभव है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से भी और मैं व्यक्तिगत विधायक जी के माध्यम से और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अगर और भी अधिक मुआवजा मिल सकता है, और ये बात मैं आपके माध्यम से और माननीय विधायक जी के माध्यम से भी पहुंचाने की करूंगा कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। बिल्कुल राजकमल जी, हमारे साथ हमारे ही संवाददाता जो कि स्थानीय संवाददाता हैं, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कोई सवाल अगर आपके हों तो सवाल कर सकते हैं, राजकमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश। तो राजेश से हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन राजकमल जी, सवाल यही कि अगर जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है, आदिवासियों के हितों में प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन ऐसी घटना जो काफी निंदनीय है, आखिर क्यों हो जाती है? क्या कोई विशेष अधिकार दिया गया था फायरिंग का? ये अब जो घटना में वाकई सत्य क्या है, ये तो न्यायिक जांच के बाद ही आएगा। लेकिन हम इस घटना की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार इस घटना की घोर निंदा करती है और हमारी संवेदनाएं पूरी उस परिवार के साथ है। और अगर ये घटनाएं उनके साथ इसके लिए काफी माननीय मुख्यमंत्री जी भी खेद व्यक्त कर चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी और प्रशासन और हम भारतीय जनता पार्टी भी खेद व्यक्त करता है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, और ये अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल राजकुमार जी, खेद वक्त जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है, बहुत ठीक है कि आपकी सरकार है, संवेदनाएं हैं आपकी, लेकिन ये कहां तक ठीक है कि वन विभाग की टीम द्वारा गश्ती के दौरान फायरिंग कर दी जाए? कोई अधिकार तो विशेष ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जी देखिए, अब ये तो जांच का विषय है कि उस समय क्या ऐसा स्थिति बनी, क्या कारण रहा, ये सब जांच के बाद ये सब तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय भी ये और माननीय गृह मंत्री जी भी इस संबंध में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुके हैं। बिल्कुल राजकमल जी, हमारे स्थानीय संवाददाता राजेश हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। राजेश, हमारे साथ राजकमल बघेल जी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, आप उनसे वाकिफ हैं, आपका स्थानीय मुद्दा है, आपने कवरेज की है, कोई सवाल आपके हों तो बिल्कुल आप सवाल ले सकते हैं। नहीं, सवाल तो कोई नहीं है। जैसे न्यायिक समिति बन चुकी है, जो भी तथ्य होंगे अब जांच के बाद सब सामने आ जाएंगे, किसकी गलती है, वन विभाग की गलती है या फिर आदिवासी समुदाय की गलती है। बिल्कुल जांच का विषय भी है, लेकिन आगे देखना होगा किस तरीके से आगे कार्रवाई भी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल जी आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए, और राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा मामला मध्य प्रदेश की लटेरी का है, जहां वन विभाग द्वारा गश्त के दौरान फायरिंग की जाती है और फायरिंग होती है आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर, जिसकी मौत हो गई है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। अभी मामला राजनीतिक रूप ले रहा है, कांग्रेस ने इसमें हस्तक्षेप किया है, देखना होगा क्या नतीजा आगे निकलता है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।